नमस्कार। भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे और हमारे मौलिक अधिकारों को गहराई से समझने वाले इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम सीधे उन अटल सिद्धांतों और अधिकारों की बात करेंगे जो सच में हमारे देश के शासन की मजबूत नींव रखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन अहम टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं वो हैं, पहला, मूल संरचना का सिद्धांत, दूसरा, हमारा ध्रुव तारा, तीसरा, मौलिक अधिकारों का निलंबन, चौथा, अधिकारों का वर्गीकरण, पांचवा, कानून के सामने समानता और अंत में छठा, कानूनों का समान संरक्षण। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल संरचना का सिद्धांत। अब आसान शब्दों में समझें तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सीधा सा मतलब संविधान के उन बेहद जरूरी हिस्सों से है जिन्हें अगर निकाल दिया जाए तो संविधान अपनी असलियत या अपना मूल चरित्र ही खो देगा। ये वो सिद्धांत है जो ये पक्का करता है कि संविधान हमेशा सर्वोच्च रहे। आप इसे देश के संवैधानिक विकास का सबसे मुख्य आधार भी कह सकते हैं। अगर हम सीधे असली और ऐतिहासिक दस्तावेजों पर नजर डालें तो इन अपरिवर्तनीय हिस्सों की एक पूरी लिस्ट सामने आती है। इनमें शामिल है भारत की संप्रभुता, कल्याणकारी राज्य का आदर्श, हमारी संसदीय प्रणाली, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और कानून का शासन। मतलब ये वो मजबूत खंभे हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर हिलाया या बदला नहीं जा सकता। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस मूल संरचना में कुछ और भी बहुत जरूरी चीजें शामिल हैं, जैसे न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की पूरी स्वतंत्रता, शक्तियों का बंटवारा और सबसे खास हमारे मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच का वो नाजुक सा संतुलन जो बनाए रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, द नॉर्थ स्टार गाइड। इस सिद्धांत की असली अहमियत को समझने के लिए हम खगोल विज्ञान के एक बहुत ही शानदार उदाहरण का सहारा ले सकते हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक बार कहा था कि संविधान की मूल संरचना दरअसल इसकी जीवित आत्मा है। ये बिल्कुल एक ध्रुव तारे की तरह काम करती है, एक ऐसा अचूक मार्गदर्शक जो तब सही रास्ता दिखाता है जब कानून की बातें बहुत ज्यादा उलझी हुई या मुश्किल लगने लगती हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तय कैसे हुआ। दरअसल 24 अप्रैल 1973 को ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले ने सबसे पहले इसकी नींव रखी। उसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को पूरी मजबूती से बरकरार रखा। और फिर 2007 में आईआर क्वेलो केस ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाले गए हैं वो सब न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे और एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर, मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी उन्हें सस्पेंड करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपातकाल में क्या होता है। देखिए, यहाँ दो अलग अलग स्थितियां हैं। एक तरफ है अनुच्छेद 358, जिसके तहत अगर युद्ध या बाहरी हमले की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 वाले अधिकार अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। दूसरी तरफ है अनुच्छेद 359, जहां राष्ट्रपति एक अलग घोषणा करके सभी मौलिक अधिकारों को रोक सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी शर्त है, अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा सुरक्षित रहते हैं, उन्हें किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक की, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि संविधान ने इन सारे अधिकारों को कितनी सफाई से 6 हिस्सों में बांटा है। ये हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इसकी सिर्फ पहली कैटेगरी पर रहने वाला है। और इसी से निकलता है हमारा पांचवा टॉपिक, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 हमें समानता का अधिकार देता है। और मजे की बात यह है कि ये दरअसल दो अलग अलग देशों के कानूनी दर्शन का एक शानदार मिक्स है। पहला कॉन्सेप्ट है कानून के समक्ष समानता, जो सीधा यूनाइटेड किंगडम से आया है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी, जी हाँ बिल्कुल कोई भी, कानून से ऊपर नहीं है। कानून की नज़र में सब एकदम बराबर हैं। अगर हम इतिहास में जाए तो एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक बदलाव देखने को मिलता है। पहले रेक्स लेक्स का जमाना था, मतलब राजा ही कानून है, जो राजा ने कह दिया वही पत्थर की लकीर।
लेकिन लोकतंत्र ने इसे पलटकर लेक्स रेक्स कर दिया, यानी अब कानून ही राजा है। अब कानून से बड़ा कोई नहीं। इस बात को महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने बहुत पहले ही भांप लिया था। उन्होंने कहा था कि कानून का शासन होना चाहिए और जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें कानून का सेवक होना चाहिए। यही वो प्राचीन विचार है जिसे बाद में प्रोफेसर डाइसी ने आधुनिक दुनिया में कानून की सर्वोच्चता के नाम से मशहूर कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, प्रैक्टिकल दुनिया में सरकार चलाने के लिए कुछ अपवाद भी रखने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने काम के लिए किसी अदालत में जवाबदेह नहीं होते, और तो और जब तक वो अपने पद पर हैं उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा भी शुरू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह विदेशी राजनयिकों को भी हमारे आपराधिक कानूनों से विशेष छूट मिली होती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे टॉपिक पर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कानूनों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 का ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ना, ये सीधा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब है समान लोगों के बीच समानता। आसान भाषा में कहें तो जो लोग एक जैसी स्थिति में हैं उनके साथ एक जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। ये पूरी तरह से इस बात पर जोर देता है कि समान परिस्थितियों में समानता लागू हो। अब अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारा संविधान कितनी चालाकी से यूके की सख्त जवाबदेही और अमेरिका की फेयरनेस को आपस में मिला देता है। एक तरफ वो कहता है कि भाई कोई कानून से ऊपर नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखता है कि समान परिस्थितियों में सबके साथ एक जैसा और निष्पक्ष बर्ताव हो। तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर हमारे संविधान का ध्रुव तारा पूर्ण समानता की मांग करता है, तो एक जीवंत और सफल लोकतंत्र आखिर कैसे सबको एक समान मानने और साथ ही देश चलाने वालों के लिए जरूरी अपवाद बनाने के बीच ये परफेक्ट बैलेंस कैसे मेंटेन करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही।